आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड टॉपिक, जिसका नाम क्या है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो डाई वर्ड है, डाई का मतलब क्या होता है, टू, ठीक है, और ट्राई वर्ड का मतलब क्या होता है, थ्री। ये हमें पता है कि मोनो का मतलब वन होता है, डाई का मतलब टू होता है, और ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री होता है। तो बात करें अगर डाई यानी डिप्लोब्लास्टिक की, ठीक है, तो डिप्लो का मतलब क्या हो गया कि जिसमें टू लेयर्स पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्या मैंने बोला कि जिसमें दो लेयर, क्योंकि डाई का मतलब क्या होता है, टू होता है, तो जिसमें दो लेयर्स पाई जाती हैं उसे हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, जिसमें थ्री लेयर्स पाई जाएंगी उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब उन लेयर्स का नेम क्या होता है, तो जो आउटर की तरफ होती है उस लेयर का नाम होता है एक्टोडर्म, ठीक है, क्योंकि अगर दो लेयर होगी तो क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, थ्री लेयर होगी तो क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। तो जो आउटर लेयर होती है उसका नाम क्या होता है, एक्टोडर्म, और जो इनर लेयर होती है उसका नाम क्या होता है, एंडोडर्म। अब अगर हम भूल जाएं कभी तो एंडो और यहाँ पे ये चीज़ अगर लिखें अंदर, तो यहाँ पे देखिए द है और यहाँ पे डी है, यानी अंदर यानी एंडो, यानी इनर लेयर का नाम क्या होता है, एंडोडर्म होता है। और आउटर लेयर का नाम क्या होता है, तो आउटर लेयर का नाम होता है एक्टोडर्म हो गया, ठीक है। आउटर लेयर जो हो गई एक्टोडर्म हो गई, इनर लेयर जो हो गई वो एंडोडर्म हो गई। तो इस तरीके से अगर केवल और केवल दो लेयर पाई जाती हैं, टू लेयर्स पाई जा रही हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसका नाम हम दे देंगे डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक कह देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की। ट्रिप्लो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्या मैंने बताया कि ट्राई का मतलब क्या हुआ, थ्री हुआ, यानी यहाँ पे थ्री लेयर्स पाई जाती हैं। हमने दो लेयर के बारे में तो डिस्कस कर लिया है कि आउटर लेयर का नेम क्या होता है, एक्टोडर्म होता है, और इनर लेयर का नेम क्या होता है, तो इनर लेयर का नेम एंडोडर्म होता है। अगर हम बात करें जो मिडल में लेयर पाई जाती है, यानी ये हो गई आउटर और ये हो गई इनर, और जो बीच में जो लेयर पाई जाती है इसका नेम होता है मीजोडर्म, ठीक है, क्योंकि हमें पता है डर्म का मतलब क्या होता है, स्किन या फिर लेयर, ठीक है। एक्टो का मतलब आउटर लेयर, एंडो का मतलब इनर लेयर, और मिडल में जो लेयर होती है उसका नेम क्या होता है, मीजोडर्म होता है। अब इस तरीके से हमने थ्री लेयर डिस्कस कर लिए, तो अब इसको हम किस में रखेंगे, तो अब इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक में रखेंगे। जबकि केवल और केवल अगर दो लेयर पाई जा रही है तो उसको हम किस में रखेंगे, उसको हम केवल डिप्लोब्लास्टिक में रखेंगे। अच्छा, एक और चीज़, डिप्लोब्लास्टिक में मीजोग्लिया पाया जाता है। मीजोग्लिया ही वेल डेवलप होकर क्या बना लेता है, मीजोडर्म बना लेता है, जबकि ये मीजोग्लिया ट्रिप्लोब्लास्टिक में नहीं पाया जाता है। और ये जो डिप्लोब्लास्टिक हैं वो किस फाइलम में पाए जाते हैं, तो वो फाइलम एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा के हैं। सिलेंट्रेट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो हो गया वो क्या, प्लैटीहेल्मिन्थीस से लेके कॉर्डेटा तक जो भी फाइलम आते हैं वो सब के सब किसमें, उनको क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो ये हमने बता दिया कि लेयर के अकॉर्डिंग हम किस पार्ट में किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो अगर दो लेयर प्रेजेंट होगी तो क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। लेयर्स का नेम क्या है, एक्टोडर्म है, और क्या है, एंडोडर्म है, ठीक है। और अगर थ्री लेयर्स प्रेजेंट हुई तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। और उन लेयर्स का नेम क्या हो जाएगा, उसमें एक और लेयर आ जाएगी मिडल में और उसका नेम क्या होगा, मीजोडर्म हो जाएगा, ठीक है। जो बीच में जो लेयर होगी उसका नेम क्या हो जाएगा, मीजोडर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं सीलोम के बारे में। सीलोम क्या होता है, तो जो खाली जगह होता है, कैविटी, ठीक है, कैविटी का मतलब क्या होता है, खाली स्पेस। तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीलोम। तो कभी कभी सीलोम अगर प्रेजेंट हुआ तो उसे हम क्या कह देंगे, सीलोमेट कह देंगे। अगर फॉल्स सीलोम पाया गया तो उसे हम स्यूडो सीलोमेट कह देंगे। और अगर सीलोम बिल्कुल ही अब्सेंट हुआ तो हम उसे क्या कह देंगे, ए सीलोमेट कह देंगे। देखिए, इसको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है, सीलोमेट अपने नाम से ही बता रहे हैं, यानी सीलोम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अच्छा, सेकंड क्या है, स्यूडो सीलोमेट। स्यूडो का मतलब ही क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है, स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्यूडो सीलोमेट हो जाएगा। और ए सीलोमेट में ए का मतलब क्या होता है, अब्सेंट हो गया। यहाँ पे ए का मतलब क्या हुआ, अब्सेंट, यानी जिसमें सीलोम अब्सेंट हुआ उसे हम क्या कह देंगे, ए सीलोमेट कह देंगे। तो इस तरीके से सीलोम के बिहाफ पे इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर सीलोम प्रेजेंट हुआ तो सीलोमेट कहेंगे,
और अगर फॉल्स सीलोम पाया गया तो स्यूडोसीलोमेट कहेंगे, और सीलोम अगर अब्सेंट हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, एसीलोमेट कह देंगे। डायग्राम से हम देख सकते हैं, देखिए इसमें सीलोम पाया जा रहा है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, सीलोमेट हो जाएगी। इसमें सीलोम थोड़े थोड़े जगह पे है यानी फॉल्स सीलोम है, क्योंकि हमने स्यूडो वर्ड एक जगह और पढ़ा है बायो में, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया किस में देखने को मिला था हमें, ये अमीबा में देखने को मिला था। तो स्यूडो का मतलब ही क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, और पोडिया का मतलब क्या था, फुट, यानी अमीबा के फॉल्स फुट को ही हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है सीलोम, स्यूडोसीलोम, ठीक है। तो यहाँ भी स्यूडो का मतलब तो वही हो जाएगा, स्यूडो का मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और सीलोम का मतलब वही बॉडी कैविटी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बॉडी कैविटी जो प्रेजेंट है वो बहुत थोड़ी थोड़ी प्रेजेंट है, इसी वजह से इन्होंने क्या कह दिया है कि ये कैसा सीलोम है, ये फॉल्स सीलोम है, ठीक है। ये कैसा सीलोम है, ये फॉल्स सीलोम है, और ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, स्यूडोसीलोम का। और इसमें पूरे अच्छे तरीके से बॉडी कैविटी विजिबल है कॉर्नर कॉर्नर साइड में, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सीलोमेट का। जबकि इसमें देख रहे हैं हम, ये यहाँ पे बिल्कुल भी बॉडी कैविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है, यानी यहाँ पे सीलोम अब्सेंट हो जा रहा है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा एसीलोमेट का। अच्छा, ये सीलोमेट पाए किस में जाते हैं, तो सीलोमेट्स पाए जाते हैं एनिलिडा में, मोलस्का में, आर्थ्रोपोड्स में और इकाइनोडर्म्स में। और बात करें स्यूडोसीलोमेट की, तो ये किस में पाया जाता है, तो ये एस्केहेलमिन्थीज में पाया जाता है, और एसीलोमेट किस में पाया जाता है, प्लेटीहेलमिन्थीज में। अगर इसको तो अगर हम भूल जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन इसी में होती है कि स्यूडोसीलोमेट और एसीलोमेट के एग्जाम्पल्स क्या हैं। और ये क्वेश्चन नीट में कई बार आया है कि स्यूडोसीलोम किस फाइलम में पाया जाता है। तो अगर हम इसको एक निमोनिक के थ्रू याद कर लें, जैसे ये क्या हो गया, पापा, ठीक है, तो यहाँ पे पी से क्या हो जाएगा, स्यूडोसीलोमेट, ठीक है, यहाँ पे पी से क्या हो जाएगा, स्यूडोसीलोमेट, ठीक है, और अ से क्या हो जाएगा, एस्केहेलमिन्थीज। बस हो गया, स्यूडोसीलोमेट में क्या होता है, एस्केहेलमिन्थीज का एग्जाम्पल्स है, और पी यानी यहाँ पे पी यानी प्लेटीहेलमिन्थीज, और फिर सेकंड वाले ए से क्या हो जाएगा, एसीलोमेट, यानी प्लेटीहेलमिन्थीज से में क्या हो जाएगा, एसीलोमेट। यानी हम इतना समझ गए कि पी के साथ ए रह रहा है, ठीक है। अगर पी वर्ड प्लेटीहेलमिन्थीज के लिए है तो ये क्या हो जाएगा, एसीलोमेट हो जाएगा। अगर पी वर्ड स्यूडोसीलोमेट के लिए है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एस्केहेलमिन्थीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सीलोम के बिहाफ पे सीलोम को डिस्कस किया कि ये कितने टाइप्स के होते हैं और ये किस फाइलम में पाए जाते हैं। अगर सीलोम प्रेजेंट हुआ तो सीलोमेट कहते हैं, और सीलोम अगर अब्सेंट हुआ तो उसे हम एसीलोमेट कहते हैं, और अगर फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है तो स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए सीलोम के। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं सेगमेंटेशन पे। सेगमेंटेशन क्या होता है कि किस तरीके से बॉडी को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड करना, ये चीज़ क्या हो गई, सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंटेशन कहते हैं इसे, ठीक है। और ये हमें देखने को कहाँ मिलेगा, तो ये हमें अर्थवॉर्म यानी फेरेटिमा पोस्ट्यूमा में देखने को मिलेगा। जो ये सेगमेंटेशन है वो किस में देखने को मिलेगा, तो ये हमें फेरेटिमा यानी ये किसका जूलॉजिकल नेम है, तो ये अर्थवॉर्म का जूलॉजिकल नेम है, ठीक है। और इसे ही हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कहते हैं। आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी के थ्रू। इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद सीरियल रेपिटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल इन अर्थवॉर्म द बॉडी शो दिस पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमेना इज नोन एज अ मेटामेरिज्म। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। यानी इस तरीके से हमने सेगमेंटेशन के बारे में डिस्कस किया कि सेगमेंटेशन क्या होता है। तो सेगमेंटेशन उसको कहते हैं जो बॉडी को डिवाइड करता है, उसी पोर्शन को क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नोटोकॉर्ड के बारे में कि ये नोटोकॉर्ड क्या होता है और नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंस क्या है।